गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जो दिन में सामान्य नजर आता था, लेकिन रात होते ही उसका अंधेरा और डरावना रूप उभर आता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जिसे किसी ने साफ साफ नहीं देखा था। जो भी उसे देखने की हिम्मत करता वह अगली सुबह बोल नहीं पाता था। एक रात रवि और उसके दोस्त उस पेड़ के पास हिम्मत दिखाने के लिए गए। रात के 2 बजे का समय था और हवा एकदम ठहरी हुई थी, लेकिन पेड़ की टहनियां हिल रही थीं जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही थी। रवि ने मजाक में कहा, कहाँ है चुड़ैल, आजा। तभी अचानक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। ही। दोस्तों ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन यह हंसी पेड़ के ऊपर से आ रही थी। जब उन्होंने टॉर्च ऊपर मारी तो सबकी हंसी रुक गई। वहां पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे और बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा काला था, आंखें सफेद और होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने फाड़ दिए हों। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी 360 डिग्री घूमी हुई थी और वह सीधे रवि को देख रही थी। फिर अचानक उसने फुसफुसाया, रवि। इसे सुनकर रवि का खून जम गया क्योंकि उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। दोस्तों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन रवि के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वह चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। जैसे ही वह पास आई, उसके आंखों से काला पानी बहने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां सामान्य नहीं थीं, वे लंबी, टेढ़ी और नुकीली थीं। उसने रवि के कान के पास आकर कहा, तुमने मुझे बुलाया था। और अचानक उसका चेहरा रवि के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। अगली सुबह गांव वालों ने पेड़ के नीचे रवि को बेहोश पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। जब भी कोई उससे उस रात के बारे में पूछता, वह बस एक ही दिशा की ओर इशारा करता, पीपल के पेड़ की तरफ। अब हर रात उस पेड़ के नीचे एक नया लड़का खड़ा दिखाई देता है, सिर झुकाए हुए। लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब अकेली नहीं है, रवि अब उसी के साथ है। और अगर कभी रात को आपको कोई औरत की धीमी हंसी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया, तो अगली सुबह आपकी आवाज नहीं बचेगी। इस तरह से वह चुड़ैल गांव वालों के लिए एक खौफ का विषय बन गई है, एक ऐसा डर जो रात की गोद में छिपा है। रात का अंधेरा और पेड़ का साया दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बना चुके हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। गांव वाले हमेशा उस पीपल के पेड़ से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के समय जब भी हवा चलती है, तब उन्हें उसकी याद आती है। उन्हें याद रहता है उस रात का सन्नाटा और रवि की खौफनाक चुप्पी। यही डर गांव के हर एक इंसान में घर कर गया है। उस पेड़ के नीचे अब कोई नहीं जाता, लेकिन एक आवाज हमेशा गूंजती है, तुमने मुझे बुलाया था।